12 जून 2025 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक दिन जो भारत के विमानन इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वही एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पर। ड्राइवर तेज चलाओ, लेट हो रहे हैं। अरे पापा, हम तो पहले से 1 घंटा जल्दी हैं। टर्मिनल में हल्की अनाउंसमेंट्स और ट्रॉली बैग्स की आवाज गूंजती है। कॉफी, समोसा और जेट फ्यूल की खुशबू पूरे एयरपोर्ट की हवा में घुली हुई है। समोसे की खुशबू आ रही है। पापा प्लीज एक दिला दो ना। नहीं, जल्दी करो, फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। हाँ, मैं अभी बोर्डिंग कर रहा हूँ। हाँ, कल सुबह तक पहुँच जाऊंगा तुम्हारे अपार्टमेंट में। वही गेट 7 के पास डॉक्टर प्रतीक मेहता का परिवार बैठा है। लंदन में इस वक्त सिर्फ 14 डिग्री है। पापा, लंदन में हम घूमने जाएंगे ना? और डबल डेकर बस भी देखेंगे ना? हाँ बिल्कुल, और उसमें ऊपर वाली सीट पर बैठेंगे भी। शायद ये उनकी आखिरी पारिवारिक हंसी थी। बस कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदलने वाला था। अरे ध्यान से। वाह, ये इतना बड़ा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना पास से। Attention please. This is the final boarding call for Air India flight AI171 to London Gatwick. All remaining passengers please proceed to gate 7 immediately. अब वापस लौटने का कोई मौका नहीं था। मौसम साफ रहे, विजिबिलिटी परफेक्ट, टेक ऑफ आसान होना चाहिए। काश बाकी चीजें भी इतनी आसान होती। थक गए लगते हो। थकान तो अब नॉर्मल है। हफ्ते में 4 सेक्टर, कभी नाइट, कभी सुबह सुबह, और सैलरी वही। घर वाले बस पूछते हैं पापा कब आएंगे। मेरे बेटे ने पिछले महीने स्कूल में पेरेंट्स डे मनाया। मैं वीडियो कॉल पर था। ग्लैमर के पीछे हम भी इंसान हैं, मशीन की तरह काम करते हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं हम ठीक हैं या नहीं। मशीन भी तभी सही चलती है जब उसका ख्याल रखा जाए। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम बहुत ही जल्द उड़ान भरने वाले हैं। हर फ्लाइट की तरह ये भी एक साधारण टेक ऑफ लग रहा था। क्लाइव, सारे चेक्स कर लिए तुमने? कुछ रह तो नहीं गया? ध्यान से देख लो। सब ठीक है कैप्टन, कोई इश्यू नहीं। मौसम भी क्लियर है। दोपहर 1:38:39। रनवे पीछे छूट चुका है। एयर ग्राउंड सेंसर एयर मोड पर चला जाता है। विमान अब हवा में है। कॉकपिट में सन्नाटा, सिर्फ इंजन की घरघराहट। सब कुछ सामान्य, पर बस 3 सेकंड तक। 1:38:42। एयर स्पीड इंडिकेटर 180 नॉट्स दिखा रहा है। विमान चरम गति पर है, लेकिन उसी पल बाईं तरफ के थ्रॉटल के पीछे इंजन नंबर 1 का फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पर चला जाता है। कॉकपिट में झटका। किसने किया? पायलट की आवाज में घबराहट। फ्यूल कट ऑफ? मैंने नहीं किया। मैंने भी नहीं। ये सिस्टम में फॉल्ट है क्या? सिर्फ 1 सेकंड बाद दूसरा स्विच भी। इंजन नंबर 2 का फ्यूल कंट्रोल रन से कट ऑफ। अब दोनों इंजन अचानक खामोश। आरपीएम इंडिकेटर N1 N2 गिरना शुरू। दोनों पायलट एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं ये एक सामान्य इंजन फेलियर नहीं है। इंजन की आवाज धीमी होती जाती है। स्पीड अभी भी ऊंची है, पर थ्रस्ट गायब। विमान ऊपर चढ़ना चाहता है, लेकिन ताकत नहीं। पायलट दोनों एक साथ चेकलिस्ट जैसे कमांड्स दोहराते हैं। फ्यूल, इग्निशन, कंट्रोल्स, सब कुछ बिजली की तेजी से। 1:38:47। इंजनों का N2 आइडल से भी नीचे गिर चुका, और अचानक राम एयर टर्बाइन RAT अपने आप बाहर निकल आता है। विंग के नीचे एक छोटी टर्बाइन घूमती है, हाइड्रोलिक और कुछ इलेक्ट्रिकल पावर वापस देने के लिए, लेकिन थ्रस्ट वापस नहीं आ सकता। कॉकपिट में हलचल तेज। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर हाथ स्विचों पर। किसी तरह इंजनों को फिर से जगाना है, लेकिन ऊंचाई बहुत कम, गियर अभी भी नीचे, फ्लैप्स सेट हैं और विमान की एनर्जी हर सेकंड चुक रही है। 1:38:52। इंजन नंबर 1 का फ्यूल स्विच वापस रन। फेडेक ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम रिलाइट का प्रयास शुरू करता है। डिस्प्ले पर हल्की सी हरी लाइट, उम्मीद की छोटी चमक। एपीयू का इनलेट दरवाजा खुलता है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट, एक बैकअप इंजन, ऑटोमेटिक स्टार्ट की कोशिश कर रहा है। कॉकपिट की आवाजें और तेज स्टार्ट स्टार्ट, लेकिन एपीयू से केवल बिजली और एयर मिल सकती है, थ्रस्ट नहीं। इंजन नंबर 2 का स्विच भी रन पर। FADEC अब दोनों इंजनों को जगाने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड के लिए टेम्परेचर इंडिकेटर EGT बढ़ने लगता है, पर कोर स्पीड N2 ऊपर नहीं जाती। इंजन जीवित नहीं होते। विमान अभी भी बहुत नीचा है। कंट्रोल्स R8 से पावर्ड हैं, लेकिन सीमित। पिच ऊपर खींचने की कोशिश, पर स्पीड गिर रही है। आगे रनवे नहीं, सिर्फ शहर की इमारतें। हर बीतता सेकंड भारी पड़ रहा है।
मेडे मेडे मेडे। रेडियो पर पायलट की आखिरी पुकार, आवाज में घबराहट और बेबसी। एटीसी जवाब देने ही वाला है, पर कॉकपिट से अगला शब्द नहीं आता। विमान अब स्टॉल की सीमा पर, नाक ऊपर, स्पीड बहुत कम, नीचे जमीन, इमारतें, लोग, सारा शहर मानो नजर आ रहा है, पर ऊंचाई बस कुछ ही 100 फुट। डेटा रिकॉर्डिंग रुक जाती है सिर्फ कुछ पलों बाद। धमाका, आग, धुआं और 260 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इस क्रैश पर डिटेल में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत हेवी टेक्निकल वर्ड्स यूज ना हो, ताकि हर कोई आराम से समझ पाए, लेकिन जहां जरूरी है वहां डेटा और फैक्ट्स भी बताऊंगा। सबसे पहले सवाल आता है फ्यूल कंटेमिनेशन का। अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद फ्यूल में गड़बड़ थी, कंटेमिनेशन हुआ होगा, लेकिन जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB, भारत की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तहत की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, उसमें साफ लिखा था कि फ्यूल कंटेमिनेशन नहीं था। यह रिपोर्ट जुलाई 2025 में रिलीज हुई थी और इसमें यूके की AIB और US का NTSB भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। तो इस पॉइंट को हम क्लियर कर सकते हैं, क्रैश फ्यूल कंटेमिनेशन की वजह से नहीं हुआ। अब दूसरा बड़ा सवाल है इंजन फेलियर। सोचिए, एक इंजन फेल होना पॉसिबल है। FAA के डेटा के हिसाब से एक जेट इंजन फेलियर लगभग 3,75,000 उड़ान घंटे में एक बार होता है, यानी लगभग 43 साल लगातार उड़ान के बराबर। लेकिन दोनों इंजन्स का एक साथ फेल होना, एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह प्रैक्टिकली 1 अरब में से 1 चांस है, जब तक कोई कॉमन मोड फेलियर जैसे फ्यूल प्रॉब्लम ना हो। हमारे ड्रीम लाइनर 787 में फ्यूल टैंक्स विंग्स के अंदर होते हैं, दोनों साइड्स में। अगर एक टैंक से फ्यूल सप्लाई रुक भी जाए तो दूसरा टैंक दोनों इंजन्स को चला सकता है। हाँ, इम्बैलेंस आ सकता है, एक साइड ज्यादा फ्यूल, दूसरी साइड कम फ्यूल, तो प्लेन टिल्ट कर सकता है। लेकिन फिर भी इस केस में फ्यूल कंटेमिनेशन रूल्ड आउट था। अब आते हैं फ्लैप सेटिंग पर। जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो फ्लैप एंगल क्रूशल होता है, वेट, थ्रस्ट और वेदर के हिसाब से। रिपोर्ट में कंफर्म किया गया कि क्रैश साइट पर फ्लैप हैंडल 5 डिग्री पोजीशन पर मिला, जो नॉर्मल टेक ऑफ सेटिंग है, तो यहां भी कोई एरर नहीं था। अब आता है सबसे सेंसिटिव पॉइंट, फ्यूल स्विच। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फ्यूल कंट्रोल स्विच दोनों कैसे कट ऑफ हुए। इसमें 3 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। पहली संभावना टेक्निकल एरर, यानी खुद स्विच में ही कोई खराबी रही हो। एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल फेलियर बहुत रेयर होते हैं, लेकिन पूरी तरह इग्नोर भी नहीं किए जा सकते। दूसरी संभावना वाइब्रेशन से स्विच गिरना। टेक ऑफ के समय विमान पर जोरदार कंपन होता है। कुछ लोग मानते हैं कि इससे स्विच नीचे गिर सकते हैं, लेकिन बोइंग 787 जैसी मॉडर्न प्लेन में ये डिजाइन ही ऐसे बनाए जाते हैं कि सिर्फ वाइब्रेशन से स्विच मूव होना लगभग नामुमकिन है, तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तीसरी संभावना मैनुअल एक्शन, यानी किसी ने जानबूझकर स्विच नीचे किया हो। यही सबसे गंभीर पॉइंट है। यहां 2 उपसंभावनाएं बनती हैं। एक पायलट ने खुद स्विच गिराया और फिर कहा, क्यों गिराया, ताकि शक खुद पर ना आए। यह सिचुएशन तभी मानी जाएगी जब उसके इरादे सुसाइड मर्डर जैसे हों। या फिर वास्तव में दूसरे पायलट को स्विच नीचे करते हुए देखा गया और इसीलिए सवाल पूछा गया, क्यों गिराया, और जवाब मिला, मैंने नहीं गिराया। अब जरा सुसाइड मर्डर शब्द को आसान भाषा में समझ लें। आम इंसान के लिए सुसाइड का मतलब है पॉइजन, फांसी या पिस्तौल से अपनी जान लेना, लेकिन पायलट के लिए यह और खतरनाक हो सकता है। वो अकेला नहीं मरता, पूरा जहाज और सैकड़ों लोग उसके साथ चले जाते हैं। इतिहास में ऐसे मामले हो चुके हैं। जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 2015, को पायलट ने खुद को कॉकपिट में लॉक कर लिया और एयरबस A320 को जानबूझकर आल्प्स में क्रैश कर दिया। 150 लोगों की मौत। सिल्क एयर फ्लाइट 185 1997 इंडोनेशिया। जांच में पाया गया कि कैप्टन ने खुद जानबूझकर विमान को नीचे ले जाकर टकरा दिया। मोजाम्बिक एयरलाइंस फ्लाइट 470 2013, कैप्टन ने को पायलट को कॉकपिट से बाहर कर दिया
और फिर विमान को जमीन पर गिरा दिया। इन केसों से पता चलता है कि अगर पायलट की मानसिक स्थिति अस्थिर हो तो वह सुसाइड को अकेला नहीं बल्कि सुसाइड मर्डर की तरह अंजाम दे सकता है। यहाँ एक और अहम पहलू है पायलट की मेंटल हेल्थ और पर्सनल लाइफ। कभी कभी परिवार में तनाव, आर्थिक दबाव या करियर का बोझ पायलट की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल सकता है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि डिप्रेशन, स्ट्रेस और थकान पायलट्स में आम है। एयरलाइंस और रेगुलेटर्स अब इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि कैसे मेंटल हेल्थ चेकअप्स और काउंसलिंग से ऐसे हादसों को रोका जा सके। तो कुल मिलाकर 3 टेक्निकल मैकेनिकल हाइपोथेसिस तो हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी मैनुअल एक्शन पर है। और यही कारण है कि जांच एजेंसियां हर एंगल से इसकी पड़ताल कर रही हैं। एक और अनयूजुअल बात नोटिस की गई। टेक ऑफ के समय प्लेन ने लगभग पूरा रनवे इस्तेमाल किया। रिपोर्ट बताती है कि एयरक्राफ्ट ने लगभग 62 सेकंड बाद रोटेट किया और लिफ्ट ऑफ के सिर्फ 4 सेकंड बाद फ्यूल कार्ड ऑफ स्विचेस एक के बाद एक रन से कट ऑफ पर चले गए। यानी प्लेन हवा में सिर्फ 30 सेकंड के आसपास ही रहा और उसी शॉर्ट विंडो में डिजास्टर हो गया। इंजन्स को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन एल्टीट्यूड इतना कम था कि रिकवरी पॉसिबल नहीं हो सकी। अब क्या हम यहां बैठकर कोई फाइनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ऑनेस्टली नहीं। फ्यूल कंटामिनेशन रूल्ड आउट है। इंजन फेलियर की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। फ्लैप सेटिंग सही थी। फ्यूल स्विच मूवमेंट सस्पिशियस है। सुइसाइड सैबोटाज एंगल पॉसिबल है। लेकिन फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा, शायद 2 साल। तो दोस्तों, अभी हम बस इतना कह सकते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स डिस्कस करने लायक हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीजन फिलहाल क्लियर नहीं है। आप सब भी सोचिए, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा वेट किस फैक्टर में है?